प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। एक रोज रास्ते में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना गुरु को बहुत ही प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चंचल था, उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। चलते हुए वो तालाब से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक झीवर नदी में जाल डाले हुए था। उसे देखकर शिष्य रुका और उस झीवर को अहिंसा का उपदेश देने लगा। लेकिन झीवर कहाँ समझने वाला था। पहले तो झीवर ने बात टालनी चाहिए। धीरे धीरे उन लोगों में झगड़ा हो गया। ये सब देखकर बुद्ध आगे चले गए और शिष्य वहीं पर था। फिर भी वह शिष्य को लेने के लिए आए और शिष्य का हाथ पकड़कर चल दिए। महात्मा ने कहा, बेटा, हमें ईश्वर ने केवल धरती पर इसलिए भेजा है कि हम कुछ समझ सके। हमारा काम दंड देना नहीं है। शिष्य ने पूछा, महाराज, आपको दंडों के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे राजा दंड दिया करते हैं और इस झीवर को आखिर दंड कौन देगा। इस पर गुरु ने शिष्य को जवाब देते हुए कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो। इनको दंड देने वाला एक अलौकिक शक्ति है जिसकी पहुँच सब जगह है, जिसकी दृष्टि से कोई छुपा नहीं है। अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना उचित नहीं है। इस बात को सिर्फ 2 वर्ष बीते थे। शिष्य और गुरु उसी तालाब से होकर गुजरे और शिष्य उस झीवर वाली घटना को भूल चुका था। और फिर उन्होंने उसी तालाब के आसपास एक सांप को देखा। सांप बहुत कष्ट में था। उसे चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह घटना देखी और उससे रहा नहीं गया। उसका हृदय दया से भर गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा, से अपने कर्म का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो फिर से इस बेचारे को दूसरे जन्म में इसका दुख भोगना ही होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इसकी ऐसी दुर्दशा है? यह वही जीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष मछलियां नहीं मारने का उपदेश दे रहे थे, जो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हो रहा था। ये मछलियां वही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य ने बड़े आश्चर्य से कहा, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरु ने शिष्य से कहा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म अच्छे हो या बुरे, दोनों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने कर्म याद रखिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, पर बुरे कर्मों का फल शीघ्र ही मिलता है। किसी से बदला लेने के लिए कभी भी समय बर्बाद मत करो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।